मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो? तो होप यू ऑल आर फ्लाइंग काइट्स। तो आप पतंग तो उड़ा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी जाइए, क्योंकि प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं और बोर्ड्स तो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि मेरे पास महीना भर है या 2 महीने हैं, बच्चों 2 महीने नहीं, कितने सब्जेक्ट है और उसके हिसाब से आपके पास टाइम कितना है, वो आप अगर कैलकुलेट कर लोगे ना एक बार, तो आप डर जाओगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, डरना नहीं है, अभी सफिशिएंट टाइम है। आप पढ़ो और गुड मार्क्स की तैयारी करो, ठीक है। अभी हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स का पेपर नंबर 5 सेक्शन ए। तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है, तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको दे रहे कंप्लीट गाला सॉल्यूशन, चाहे वो सब्जेक्ट इको हो, अकाउंट्स हो, स्टैट्स हो या बीए हो। और उसके बाद जैसे ये सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको बहुत कुछ मिलने वाला है एग्जाम तक। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हम 2 स्लोगन पे काम कर रहे हैं, अब की बार 90 पार और सबका साथ सबका विकास। तो और अपने 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 किसी बेस्ट फ्रेंड को, जो बाद में आपके नंबर्स देख के वो आजकल वो रील चल रही है ना, यार हमने दोनों ने एक ही बुक से पढ़ाई की थी, ऐसा क्या किया तूने, तो वो ऐसा ऐसा डायलॉग या ऐसी रील आपके साथ ना बनाए। इसलिए प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। उसको चैनल बता दो भाई, ये वाली चैनल सब्सक्राइब कर ले, और इससे जाके पूरे गाला के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और उसके अलावा भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है वहां पे, ठीक है। चलो, और एक और चीज, खाली एक मैसेज और देना है आपको। वन शॉट में डिसोल्यूशन का वन शॉट आज मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत हो तो वन शॉट आप डिसोल्यूशन का देख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एडमिशन में भी अटकता है एंट्रीज, आपके रिटायरमेंट में भी अटकती है, डिसोल्यूशन में भी वही एंट्रीज अटकती है और रिवैल्यूएशन में भी अटकती है। तो 4 टॉपिक एक ही उसमें आप सीख सकते हैं। तो काफी सारे आपको वन शॉट में मिल रहा है, इसलिए चैनल को क्या मत करना, सब्सक्राइब मत करना या करना, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अभी हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स का पेपर नंबर 5 सेक्शन ए। तो लेट्स गो टू ऑन आवर। तो बच्चों देख लो पेपर नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स सेक्शन नंबर ए। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन पहला। विच टाइप ऑफ मेजर इज एन इंडेक्स नंबर। तो वहां पे हमने 2 तरीके के मेजर्स पढ़े हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। तो इंडेक्स नंबर कौन सा मेजर है? रिलेटिव मेजर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। विच एवरेज इज कंसिडर्ड एज अ पॉपुलर एवरेज इन कंस्ट्रक्शन। देखो कौन सा वर्ड लिखा है, पॉपुलर वर्ड लिखा है, बेस्ट नहीं लिखा है। अगर बेस्ट होता तो जियोमेट्रिक होता, लेकिन पॉपुलर है तो वेटेड एवरेज मीन आएगा। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन इफ सिग्मा डी स्क्वायर इज 0। तो फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन का 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। तो अगर ये आपका 0 होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका 0। तो 1 माइनस 0 इज 1, सो योर आंसर इज 1। ओके, चलो नेक्स्ट। वेयर देयर इज अ मोर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन यानी मतलब डिफरेंस ज्यादा है, 2 वेरिएबल्स में डिफरेंस ज्यादा होगा। जैसे एक नंबर 2 मान लो, सॉरी रुको, अरे एक नंबर अगर 2 होगा तो दूसरा 5000, 6500, तो डिफरेंस ज्यादा है। तो क्या बोला है, वेयर देयर इज अ मोर डिस्पर्शन इन द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो ये x है और y है, तो मोर डिफरेंस ये 5000 मान लो, तो मोर डिस्पर्शन है। which method is used to find the correlation। तो कोरिलेशन के लिए कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा होता है? तो कौन सा मेथड ज्यादा, रैंक दे लो इनको। तो कौन सा मेथड अच्छा है? रैंक कोरिलेशन वाला, यानी स्पेयरमैन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, द बेस्ट फिटेड लाइन ऑफ अ रिग्रेशन लाइन कैन बी ऑब्टेन बाय विच मेथड। बताओ बेस्ट फिटेड लाइन कौन से मेथड से ऑब्टेन की जाती है? लीस्ट स्क्वायर मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर बी वाई एक्स? तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है आर इंटू सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स. सो योर आंसर इज डी. ठीक है, 6 का डी. बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई. ऊपर आता है क्योंकि यहाँ वाई आगे है तो वाई ऊपर आएगा. ठीक है, मैं बच्चों को लर्न करने के लिए ऐसे छोटी छोटी टेक्निक्स बताती रहती हूँ. चलो नेक्स्ट. ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी. इफ देयर इज एबनॉर्मल लॉस इन द डिमांड ऑफ एन आइटम, देन व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट टाइम सीरीज इज द टाइम सीरीज इज कॉल्ड? तो कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आई है? तो वो रोज रोज तो नई टेक्नोलॉजीज आती नहीं है, कभी कभार ही आती है, तो इसको बोलेंगे इररेगुलर कंपोनेंट, क्योंकि वो रोज नहीं होता है. सीजन के वाइज से टेक्नोलॉजी कभी नहीं आती है कि सर्दियों में ज्यादा आ रही है, गर्मियों में कम आ रही है. ओके, तो साइकिलर में नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा? इररेगुलर. रेगुलर साइकिल पे थोड़ी कि हर इंटरवल पे, हर 6 महीने पे एक नई टेक्नोलॉजी आती है, ऐसा भी नहीं होता है. Okay? On which basis of component are businessmen and industry prepare the schedule of sales and production? तो उनको आपको शेड्यूल करना है किसका? कंपोनेंट आर द बिजनेसमैन इंडस्ट्री आर प्रिपेयरिंग शेड्यूल ऑफ, यानी सेल्स कितनी होनी होगी और किस टाइम पे कितना प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, वो किस बेसिस पे किया जाता है? तो सीजनल कंपोनेंट, सीजन के बेसिस पे किया जाता है. जैसे अगर मैं विंटर क्लोथ्स बनाती हूं तो सर्दियों में ज्यादा बनाऊंगी और गर्मियों में कम बनाऊंगी, तो सेल्स और प्रोडक्शन उस अकॉर्डिंग किया जाता है. चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है. क्या पूछा है? इंटरसेक्शन किसका? ए इंटरसेक्शन ए डैश. तो ए डैश क्या होता है? ए के अलावा यू के सारे ए डैश होता है. तो वो जो ए में हो पर और यू, सॉरी ए में नहीं हो पर यू में हो, उसको बोलते हैं ए डैश. तो दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? कुछ कॉमन नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, क्योंकि आप ऐसे लिखते हो प्रॉब ऑफ ए. अगर मैं ए के लिखूं तो मैं कर सकती हूं 1 माइनस प्रॉब ऑफ ए डैश. ठीक है, या तो यहां लगा लो डैश. ओके, तो 1 में से उसको माइनस, तो ए के अलावा यू के सारे वो होता है ए डैश, यानी ए में नहीं होगा वो, तो उसकी उन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है? फिर नहीं, कुछ कॉमन नहीं हो सकता. और दोनों मिला के ए और ए डैश दोनों को प्लस कर दूं तो वो टोटल क्या हो जाता है? 1 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? टोटल 1 हो जाएगा. व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन? ये तो आपको पता ही है, एंड पी. ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन म्यू यानी मीन दे रखा है आपको 2.1 और एक्स स्क्वायर दे रखा है 10. फाइंड इट वेरियंस. तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? वेरियंस का फॉर्मूला क्या होगा? वेरियंस का फॉर्मूला होगा ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये दे रखा है हमको 10 माइनस मीन का होल स्क्वायर, मीन ई एक्स का होल स्क्वायर. तो वो एक काम करो, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको खाली ऐसे लिखो, ऐसे. ठीक है, तो मीन का स्क्वायर वो होगा 2.1 का होल स्क्वायर, तो वो वेरियंस आ जाएगा. तो 2.1 का स्क्वायर निकालो, 2.1 का स्क्वायर निकालो, 4 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 2.1 इंटू 2.1, so 4.41 minus 4.41, so you will get 5.59 variance. ठीक है, तो your answer is B. ले लो स्क्रीनशॉट. ठीक है, चलो नेक्स्ट. The binomial distribution has mean 7 and variance 10/7. What will be the type of distribution? तो ये कौन सा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है? कौन सा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बताओ? कौन सा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है? चलो, तो यहाँ पे करते हैं हम. तो उसके लिए हमें P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो P की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो आपका Q का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. Q इज इक्वल टू होता है हमें वेरियंस अपॉन मीन. ठीक है, वेरियंस कितना दे रखा है? 10/7 डिवाइडेड बाय मीन इज 5. तो अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगी तो मेरा हो जाएगा 10/7 इंटू 1/5 कर सकती हूँ, तो आ गया 10/35. ये तो मेरा क्या आया? Q आया. अगर Q 10/35 है तो P क्या होगा? P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, तो 1 माइनस Q, तो वो आ जाएगा 1 माइनस 10/35. सो यू विल गेट 25/35. ठीक है, P आ गया.
अब 25 डिवाइडेड बाय 35 करो, 25 डिवाइडेड बाय 35, सो यू विल गेट 0.71। तो ये 5 से ज्यादा है या कम है? अगर 5 से ज्यादा होगा यानी P की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होती है 0.5 तो वो नेगेटिव होता है, और लेस होती है P की वैल्यू लेस देन 0.5 होती है तो वो पॉजिटिव होता है। तो आपकी कौन सी है? ज्यादा है, क्योंकि 0.7 आ रहा है तो ज्यादा है, तो ये इसका आंसर आएगा नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, और अगर बराबर होता है P इज इक्वल टू 0.5 होता है तो वो सिमेट्री होता है। क्या होता है? सिमेट्री। अंडरस्टूड? चलो, तो आंसर आएगा आपका नेगेटिव। क्या आंसर आएगा? नेगेटिव। ओके, चलो नेक्स्ट। Which of the following is approximate value of mean division for a normal variable? तो mean division क्या होता है normal variable का? तो 4.4/5 स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ना पड़ेगा। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली विच लिमिट इज इंक्लूडेड 99% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो 99% ऑब्जर्वेशन में कौन सी लिमिट इंक्लूडेड होती है? तो वो ये होती है, ये भी आपको प्रॉपर्टी में पढ़ना पड़ेगा, म्यू प्लस माइनस 2.575 स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 16 पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ई की वैल्यू क्या होती है? 2.7183। ठीक है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। What is the मॉडुलस फॉर्म ऑफ? अब ये कौन सी फॉर्म दे रखी है पहले तो ये बताओ, ये कौन सी फॉर्म है? एन लिखा हुआ है तो नेबरहुड फॉर्म है, और आपको क्या निकालना है? इसका मॉडुलस फॉर्म निकालना है। तो मॉडुलस फॉर्म निकालो, तो ये जो होगा आगे वाला ये ए होगा, एन ब्रैकेट में ए और डेल्टा आता है, और ये क्या होगा? आपका डेल्टा होगा। तो मॉडुलस फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे इसको? x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ये लिखते हो आप। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए? एन ए होना चाहिए 5, ये रहा, एन माइनस ए और लेस देन डेल्टा, ये रहा। तो आंसर इज डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द इंटरवल फॉर्म ऑफ? देखो ये ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज द इंटरवल फॉर्म ऑफ डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए? तो ये ऐसे बोलते हैं, व्हाट इज द इंटरवल फॉर्म ऑफ डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए? तो ये डेल्टा हुआ और ये ए हुआ। ठीक है, और इंटरवल, तो इंटरवल में आगे होता है आपका ए माइनस डेल्टा और पीछे होता है ए प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ए माइनस डेल्टा करो, ये हटा देना, ये कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ए क्या है आपका? ए है आपका -2 माइनस डेल्टा इज 0.02, कॉमा ए है आपका -2 प्लस 0.02। सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इसको माइनस माइनस प्लस मत कर देना, इनटू में नहीं है, 2 रुपए भी देने हैं और किसी को 2 पैसे भी देने हैं। ठीक है, तो 2.02, और ये इसमें भी आएगा माइनस का आई थिंक 1.98 आता दिखता है, हाँ 1.98। तो देखो दोनों वैल्यू माइनस की, ये रहा, योर आंसर इज सी। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट। ये ध्यान रखना इंटरवल फॉर्म क्या होता है? ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर v अपॉन u? ज्यादातर आपसे पूछते हैं, मतलब हमारा फॉर्मूला था u अपॉन v का। हमारा फॉर्मूला कौन सा था? u अपॉन v का था। तो u अपॉन v में आप क्या लिखते हो? नीचे तो v स्क्वायर आता है, स्टार्ट करते हो v से, तो du अपॉन dx माइनस फिर लिखते हो u, फिर लिखते हो dv अपॉन dx, और नीचे ऑब्लिक में लिखते हो v स्क्वायर। जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कौन सा है? u है, तो नीचे u ही चाहिए मुझे, तो v वाले तो दोनों गलत हो गए। ठीक है, तो ये आया, और बीच में काय का साइन है? बीच में काय का साइन है? माइनस का, तो यहाँ पे तो प्लस का साइन है, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो आंसर क्या बचा? ये बचा। ठीक है, ये और ये वैसे भी अपनी जगह क्या करते हैं? बदल लेंगे। अब मेरे को चाहिए v अपॉन u, अगर v अपॉन u चाहिए तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और नीचे u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा u इंटू dv अपॉन dx माइनस v du अपॉन dx अपॉन u स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट, इफ डिमांड फंक्शन ऑफ
P इज इक्वल टू A माइनस बी एक्स, P दे रखा है तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? तो रेवेन्यू फंक्शन आपको याद है, अगर याद हो तो वो होता है R इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू एक्स। P देखो, अगर आपका डिमांड, एक फोन आ गया था इसलिए बीच में रुको, एक फोन आ गया था तो बीच में रुका वीडियो, तो अभी आप दोबारा देख लो। इफ डिमांड फंक्शन ऑफ P इज इक्वल टू A माइनस बी एक्स, देन व्हाट इज द रेवेन्यू फंक्शन? तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? तो रेवेन्यू फंक्शन होता है P इंटू एक्स। तो P आपको दे रखा है, P लिख लो, तो P आपको दे रखा है A माइनस बी एक्स, और इस पूरे को हमको काय से मल्टीप्लाई करना है? एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू हो जाएगी ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा देखो कहां दे रखा है? आर इज इक्वल टू, रेवेन्यू फंक्शन है ना, तो आर इज इक्वल टू, देखो कहां दे रखा है? आर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ये रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? पी इंटू आर एक्स। ओके, तो ले लो, आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो सॉल्यूशंस के जल्दी जल्दी ले लो, ये लो, डन। बाकी तो कुछ यहाँ पे करने लायक था नहीं, ये वाला था, डन। और अगर आपको किसी भी और भी कोई हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ नहीं दे पाऊंगी मैं, बहुत बच्चे बोल रहे हैं मैम अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स का भी पीडीएफ देख लो, आपके सामने तो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ बेटा, इसका पीडीएफ कैसे बनाऊं मैं, है ना? तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू प्रिपेयर अ पीडीएफ फॉर द अकाउंट्स एंड स्टैट्स, बट इको एंड बीए we are already preparing your answer and we are making you understand the answer, explaining the answer on YouTube. So you will get the PDF as well as the explanation in the proper YouTube video. So if you want to see the video, you want explanation from a teacher, तो आप वीडियो देखो. If you want only answer, then download the PDF. ठीक है? बट अकाउंट्स एंड स्टैट्स आई कांट हेल्प यू इन द पीडीएफ. आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अभी भी 55 लिखा हुआ है, देखो अब मैं इसका पीडीएफ कैसे बनाऊं? इसका कोई सीक्वेंस ही नहीं होता है, हमें जहां जगह मिलती है हम यहाँ लिख देते हैं. स्क्रीन पर देखो, है ना? तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू प्रिपेयर अ पीडीएफ, सो फॉर दैट यू हैव टू सी द वीडियो. और वहां पे हम बोलते हैं टेक अ स्क्रीनशॉट, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ाई कीजिए या साथ साथ सॉल्व करते जाइए. अकाउंट्स और स्टैट्स में वैसे भी आंसर देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रिपेयर नहीं लिखेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में जाके हमको यही समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करना है. ठीक है, तो बच्चों आप उसको लिखने वाले काम को मजदूरी मत समझो, क्योंकि आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, 3 घंटे में एग्जाम में लिखना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, इफ यू विल नॉट प्रेजेंट कि आपको जो आता है, यू विल नॉट प्रेजेंट द सेम थिंग इन योर नोटबुक, तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको आता है? वो आपके घर बैठ थोड़ी आएंगी. ठीक है, वट एवर यू आर प्रेजेंटिंग इन योर नोटबुक उसी के मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, और साथ साथ क्वेश्चन कीजिए मेरे साथ साथ. ठीक है, एंड इट्स डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि आपका 3 घंटे में या 2.5 घंटे में पेपर कैसे खत्म होगा. ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. आप जो इतना प्यार कर रहे हो, इतने प्यार से देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन हम जो 2 स्लोगन पे काम कर रहे हैं, अब की बार 90 पार और सबका साथ सबका विकास, तो जो सबका साथ सबका विकास है, मेरे को नहीं लग रहा कि आप उसके लिए मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं. तो प्लीज आज आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने 2 फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे. ठीक है, तो जैसे वीडियो खत्म होता है प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स. और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो subscribe the channel and click on the bell icon, otherwise you will definitely miss the important things which are very much important for your exams. Okay, thank you.